हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर को शुरू करें इससे पहले हमने 9th में जो कुछ पढ़ा था उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी जरूरत हमें 10th क्लास के बहुत से चैप्टरों को समझने में पड़ेगी, उसे मैं पहले रिपीट करूंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो हम 9th क्लास में पढ़े थे उसमें आया था मेरा प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, इसी तरह की ये सारी संख्याओं के बारे में हमने 9th में पढ़ा था। इसे मैं यहाँ एक बार रिपीट करूंगी, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहने का मतलब है गिनती की संख्या। जैसे हम समझ सकते हैं इस तरह की प्रकृति ने हमारे आसपास जो जितनी सारी वस्तुएं दी है उसे हमें काउंट करना होता है, तो हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने कुछ पेड़ हैं जिसे हमें काउंट करना है, तो हम कहाँ से काउंट करते हैं, हम गिनते हैं 1 2 3 इसी तरह गिनते हैं। या समझ लीजिए मेरी उंगलियां हैं, इसे हमें गिनना है, हम कहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, हम यहाँ से तो स्टार्ट नहीं करेंगे 0 1 2 3 4 इस तरह नहीं करते हैं। हम शुरू करते हैं 1 2 3 4। मेरे सामने कुछ बुक्स रखे हुए हैं, उसे मैं कैसे गिनूंगी 1 2 3 4, यानी कोई भी वस्तु मेरे सामने रखी हुई है उसे हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो ये सारी जो संख्याएं हैं इसे ही हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। यानी कोई भी चीज को हमें काउंट करना है, गिनना है, तो जिस संख्या से हम गिनते हैं उन सारी संख्याओं को हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है, तो प्राकृत संख्या में हमारा आ जाएगा 1 और आ जाएगा 2 3 4 5, इसी तरह हम बहुत सारी संख्याओं को ले सकते हैं प्राकृत संख्या में। अनंत संख्याएं हो जाएंगी 1000 1001 1002, इसी तरह बहुत सारी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याओं में आ जाएगी। तो इसे अगर हम संख्या रेखा पर समझना चाहेंगे कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, तो हम एक संख्या रेखा यहाँ बना लेते हैं छोटा सा। इस संख्या रेखा पर हमें समझना है कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। ये लीजिए हमारा संख्या रेखा बनकर तैयार हो गया। इधर जाएगा मेरा प्लस अनंत तक और इधर जाएगा मेरा माइनस अनंत तक हम जा सकते हैं। तो मैंने बोला कि प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, यानी 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं हमारी हो जाएगी प्राकृत संख्याएं। तो हम ऐसे करके यहाँ दर्शा सकते हैं कि यहाँ से शुरू है कि हम जितना गिन सकते हैं इधर सभी मेरा हो जाएगा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। अब मेरा आता है दूसरा नंबर, आता है मेरा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्ण संख्या, जैसे मैंने संख्या रेखा पर देखा कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर आगे बढ़ती जाती है, दायां साइड 1 2 3 4 और इसी तरह आगे बढ़ती जाती है। अब हमारा आता है पूर्ण संख्या। तो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं सभी हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है। अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, यानी 0 1 2 3 4 इसी तरह आगे बढ़ता जाता है पूर्ण संख्या। तो इसे याद कैसे रखें कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो ऐसे हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या यानी पूरा गोल। पूरा गोल यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होके आगे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा पूर्ण संख्या। तो हमने पहले जाना प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, फिर हमने जाना पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होके
अनंत तक हम गिन सकते हैं, 0 1 2 अनंत तक गिन सकते हैं, तो ये सारी संख्याओं को हम कहेंगे पूर्ण संख्या। ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब हमारा आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या को अगर हम तोड़ना चाहे, पूर्णांक, इसको अगर हम देखते हैं पूर्णांक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। समझने के लिए हम समझ सकते हैं, एक पूर्ण और दूसरा अंक, यानी पूरा पूरी अंक रहेगा पूर्णांक संख्या। पूरा पूरी अंक कहने का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्या मतलब कि जैसे हम ले लिए 3, 3 मेरा पूरा सॉलिड संख्या है, पूरा अंक है। इसी में अगर हम ले लेते हैं 3/2 को, तो ये मेरा जो है ये पूरा पूरी संख्या नहीं है। इसको अगर हम हल करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1.5। ये दशमलव में आ गया, ये पूरा पूरी संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या यानी ये सॉलिड संख्या है, तो इसे हमने कह दिया पूर्णांक संख्या। लेकिन ये जो संख्या है 3/2, इसको अगर हम हल करते हैं तो मेरा आता है 1.5 यानी 1.5। ये सॉलिड संख्या नहीं है, ये पूरा अंक नहीं है, तो इसको हम पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे। पूर्णांक संख्या ये हमारा हो जाएगा जो दशमलव में ना हो, बटा में ना हो, वो हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में और हम ले सकते हैं -2, -3, 0, 5, 6, ये सारी संख्याएं हमारी हो जाती है पूर्णांक संख्या। इसी को अगर हम बटा में कर दे, बटा के नीचे अगर हम 2 दे दे, तो ये हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होगा। बटा के नीचे नहीं होना चाहिए कुछ। हाँ, हम कह सकते हैं कि इसके नीचे, बटा के नीचे तो 1 छुपा हुआ है, 1 तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये भी तो बटा में हो गया, इसको हम पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। बटा के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 को छोड़ के, 1 रहेगा तो चलेगा। 1 के अलावा अगर बटा के नीचे और कोई दूसरी संख्या आ जाती है, तो उसे हम पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे। और हम अच्छे से बता देते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। यानी बटा के नीचे वाला, बटा के नीचे कुछ है तो वो मेरा पूर्णांक संख्या नहीं होगा। दशमलव में है तो वो नहीं होगा। बटा वाला और दशमलव वाला ये सब छोड़ के सॉलिड संख्या मेरी जितनी हो जाएगी, सभी मेरा पूर्णांक संख्या होगा। हम संख्या रेखा पर देखें तो ये जो है 0, इसके नीचे बटा में कुछ नहीं है और ना ये दशमलव वाला है, तो ये मेरा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। 1 भी मेरा हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं है, दशमलव वाला भी नहीं है। 2, 3, इधर चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, ये सारी मेरी हो जाएगी पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो क्या देंगे? हम माइनस वाला, प्लस वाला सब ले सकते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या में मेरा आ जाएगा -2 भी ले सकते हैं, -5, 0, 3, 7, 9, ये सारी मेरी हो जाएगी पूर्णांक संख्या में।